नहीं होना था, नहीं होना था, नहीं होना था, लेकिन हो गया का पटाखों का इंतज़ाम, वो भी दिवाली से पहले। अब बम फुलझड़ी हर तरह का पटाखा अवेलेबल होगा, है ना। तो भैया कोनो देरी नहीं है, बहुत जल्द आवे वाला है, बहुत तेज़ आवाज़ में। अब कौने कौने कान तक जाएगा यूँ तो भैया समझ में सबको आ जाएगा। कहा कि अगर कोई यूँ अनसुना करता है तो वो जानबूझ के करेगा, सबको पता है कि सबके कान तक जाएगा। बात करें कुनबावासी जिनको नहीं शर्म जरासी, अक्सर हम देख चुके हैं, इनको देख के आती है उबासी, ये हैं कुनबावासी। तो कुनबावासियों के लिए भाई देखिए अभी चल रहा है तीज त्यौहार, पर्व चल रहे हैं, तो उनके लिए उनके रिश्तेदारों का कुछ तो फ़र्ज़ बनता है। वैसे तो कुनबावासी अपने रिश्तेदारों को बहुत कुछ दे चुके हैं अभी तक, फाइनली रिश्तेदार इस लायक हो पाए हैं कि वो भी ना अब कुछ देंगे कुनबावासियों को, वो भी सूद समेत हैं। उमा जो घर के बड़े मुखिया हैं, मतलब छुटकन्नी के फादर फिगर, ब्रदर फिगर, जौन जौन फिगर समझना है समझ लो। तो भाई उनके लिए ना जो दिवाली वाली होती है ना, छोटे बच्चे, भाई बड़ों को लाइटिंग करना अच्छा लगता है, बच्चों को पटाखे। तो भैया ये जो बम पटाखे फूटने वाले हैं बहुत मज़ा आएगा, रंगारंग कार्यक्रम। वैसे हमें लग रहा है कि ये गौतम भैया जिज्जा के लिए गाना गाए रहे हैं का। भैया जिज्जा, तुमने सोचा नहीं होगा कि तुम्हारा यूँ साल ही लगेगा ना गौतम भैया जिज्जा नोना जिज्जा का। हाँ जी, साल ही लगेगा, कहा कि जहरीली और मेंटल दोनों बहनी हैं, तो भैया जिज्जा ही लगेगा। तो एक साले ने एक जिज्जे के लिए किया है भैया रंगारंग कार्यक्रम का इंतज़ाम। कहा कि हमारे जिज्जा को रंगारंग चीज़ें ज़्यादा ही भाती हैं। यही के अलावा 100% की श्योरिटी है कि भाई जिज्जा जी को ये वाला धमाका याद रहेगा ताउम्र। अब देखिए हर साले को अपने जिज्जे का ना ख्याल रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए हैं। और जिज्जा अगर इतना बड़ा मास्टरमाइंड हो, शातिर हो और इतनी बड़ी पोस्ट पे हो, तो उसका भी ना बहुत अच्छे से देखिए बड़ी बहन है घर की, और मेन चीज़ बोलती रहती हमने सबको बिजनेस दिया, सबको बिजनेस दिया। तो ऐसी बहन का तो भाई बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, उसके पति का भी ख्याल रखना चाहिए। तो मलिच्छे ने तो यूँ जिम्मेदारी उठाई नहीं, अब ना मामा के लड़के ने यूँ जिम्मेदारी उठा ली है कि हाँ जिज्जा जी तुम्हारा स्वागत करते हैं। तो स्वागत में सबसे पहले जिज्जा जी के लिए एक गीत है, कौन सा गाना, ये सुनो ज़रा। अपनी थोड़ी कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा जनाबे आली, है तुम हो बवाली ना हो जनाबे आली। तो जनाबे आली के साथ जो रहती हैं मोहतरमा, औकात में रहो। बंटी और बबली की ये जोड़ी जो है ना, अब आगे का करेगी हैं। भाई रंगारंग कार्यक्रम तुम्हारे सबके लिए तैयार है। बंदे ने पहले चेतावनी दे दी थी कि देखो बहुत हो गवा, तुमने जितने लोगन के साथ खेला है खेला जाने दो, पर हमारी फैमिली के साथ ना ही खेलो, हमारे साथ ना ही खेलो। लेकिन भाई साहब रुके नहीं। तो जब रुके नहीं तो पोस्ट आ चुकी है कि देखिए अब तुम्हारे लिए गिफ्ट तैयार है, और उस गिफ्ट को हम नेक्स्ट पोस्ट में शेयर करेंगे या वीडियो में शेयर, जैसे भी करना चाहें वैसे कर सकते हैं वह। तो उमा हम आवाज़ सुनेंगे अपने जिज्जा जी की, नोना जिज्जा की है, या फिर उस घर में किसी फैमिली मेम्बर की। कहीं छोटकन्नी जिज्जी ने भी तो धमकी नहीं दिया, या बड़कन्नी जिज्जी। कहा कि भाई हमने सुना था जब गौतम की अम्मा ने बताया था लाइव में आए के कि कभी किसी रिश्तेदार के माध्यम से तो कभी किसी माध्यम से हमको चैनल बंद करवाने के लिए बोला जाता था। और ऐसे ऐसे स्टेटस लगाए जाते थे कि हमको हमारे जैसा बनना चाहते हैं, यूँ है वो है, फलाना है, ढिमाका है। हमें तो यूँ लग रहा है कि भैया धमकी किसने दी होगी, मम्मी जी ने, नोना जिज्जा ने, 99% नोना जिज्जा। बाकी लोगों की भी क्लिप्स हो सकती हैं, एक होगी या 2-3 होंगी, या पोस्ट होगी या टेक्स्ट में होगा, या फिर किस तरीके किस फॉर्म में होगा, जिस भी तरीके में होगा, इन सब का एक बार असली चेहरा फिर से आने वाला है। वाह जी वाह। इसीलिए कहते हैं कि दूसरे के लिए उतना ही करो जितना ना तुम अपने लिए बर्दाश्त कर सको। भाई कब तक कोई बर्दाश्त करता रहेगा, एक हद होता है। और कुछ लोग करते रहते हैं कि चलो जाने दो, छोड़ो, अपना यहाँ गंध नहीं पानी है। और जब कभी भी ना कोई ऐसा मिल जाता है तुमसे तगड़ा, जब वो सोच लेता है पूरे तरीके से कि चलो दुनिया जहान की इधर उधर बात है, ऑडियंस को तो पता है कौन कितना सच बोलता, कौन कितना झूठ है। तो अगर तुम हमारी माँ के बारे में, बहन के बारे में इतना गंद पा चुके हो तो बचबे का करा है। जितना गिरना था तुम गिर गए हो, रिश्तेदार कहलाने के लायक नहीं हो। तो नौटंकी ड्रामा जो तुम्हारा था वो पूरा हो चुका है पूरे तरीके से।
तो अब भैया नौटंकी ड्रामा करने का कोई मतलब भी नहीं है और कुछ बचता भी नहीं है। तो बस अब रंगारंग कार्यक्रम होगा और उसमें गिफ्ट्स मिलेंगे पूरे कुनबावासियों का। दिवाली देखिए, पूर्व दिवाली जैसे ऑफिस से गिफ्ट मिल जाता है दिवाली की छुट्टी से पहले, तो समझ लीजिए कि नए साल की तरफ आपका जो ये मेरा साला है वो आपको भाई बहुत अच्छा गिफ्ट देगा। काश की जिज्जा अभी तक आपने ना बहुत सारे गिफ्ट दिए और बहुत सारे लोगों को दिए हैं, बहुत लोगों के साथ गलत किया है। वाह जी वाह। मतलब ये कैसे लोग हैं जो सोचते हैं कि ये कुछ भी गंद पावे लेकिन सामने वाला कुछ ना बोले, चुपचाप रहे, इनकी बकवास बर्दाश्त करता रहे। तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। अब कोई आवा है जो नहले पे दहला देगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मतलब इनको गंद पाने का है पूरा, लेफ़्ट राइट सब कुछ है। दूसरा अगर कुछ बोलेगा तो उसका चैनल उड़वा देंगे, स्ट्राइक दे देंगे। 1-2 में भला नहीं होगा तो 3-3 4 पे उतर आएंगे, अरे 5 भी दे देंगे। काश कि इनके अंदर आग इतनी भरी होती है। अपने गंदे काम खुद करेंगे, दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे कि यूँ हमारा रिश्ता तोड़वा रहा, वो हमारा रिश्ता तोड़वा रहा। हेटर सब खुश हो जाओ, रिश्ता टूट गवा, जैसा तुम लोग चाह रहे थे वैसा हो गवा। अरे जो रिश्ता डावा डोल होता है तो उसका कोई वीडियो बना के नहीं दिखाता है। ऐसे गिरे हुए लोग हैं, लोग रिश्ता संवारना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, लेकिन ये नाश पीटे तो उस टाइम का भी यूज़ करीन था, सस्पेंस डाल रहे थे ताकि लोग गाँव में एक एक चीज़ बिना स्किप करे हुए देखें कि का पता कब्बो कुछ बोल दे, कब्बो कुछ बोल दे। मलेच्छा के बारे में बात करें जिसने मेरा चैनल उड़वाया था और न जाने कितने लोगों को स्ट्राइक दिया था। साथ में वो मेंटल नागरानी आजकल जो कुछ अलग ही कर रही है कहानी सिंदूर लगा रही है, ढोंग रच रही है। भाई टरू वाले कह रहे हैं उकी मर्जी, चाहे सिंदूर लगावा चाहे सिंदूर में लपेटा मार ले। तो बहन जैसा उकी मर्जी है वैसा हमारो मर्जी है, हमारो पूरा आज़ाद हन बोले का पूरा अधिकार है। बढ़िया ही मर्जी है तो कुछ करेगी, कुछ बोलेगी। अगर उसके लिए ओपन प्लेटफॉर्म है तो हमारे सबके लिए है। वो कुछ भी बकवास कर सकती तो हम भी बकवास कर सकते हैं। अब तुम्हारे लिए तो हमारी बात बकवास ही होगी ना, बाकी जिसको समझना वो तो समझ जा रहे हैं। तो पूर्व दिवाली से पहले हमारे नोना जिज्जा के लिए और उस पूरी फैमिली के लिए कितने कितने बम धमाके होंगे, क्योंकि अभी ससुर के नाती हमेशा ही दूसरों के लिए ऐसा करते हैं, प्लान करते आए हैं। भाई देखिए, वीडियो में भले ही अच्छे बन जाएँ, कबो कबो तो इमोशनल ड्रामा खेलेंगे। भाई दादी की शॉल उठाएंगे, पापा की फ़ोटो दिखाएंगे, हिमाचली टोपी, जो हिमाचल को लोग या सारे लोग भाई जिस कल्चर से जुड़े होते हैं उस कल्चर का सम्मान करते हैं और उसके लिए ना एक रिस्पेक्ट रखते हैं। लेकिन ये ससुर का नाती उस टोपी का भी यूज कंटेंट के लिए करते हैं और अपनी इमेज को क्लियर करने के लिए करते हैं। कितनी बार किया, चाहे वो बड़कन्नी ने करा, छोटकन्नी ने करा, अमल इच्छा तो समय समय पे करता ही रहता है। कुछ टोपी खरीद के भी लाई गई कि शादी में पहनेंगे। अरे ससुर के नातियों, तुम्हारा सबका तो काम है दूसरों को टोपी पहनाना, वो भी अपने शब्दों के द्वारा। जब किसी चीज़ का वैल्यू है या नहीं है, चाहे दिवाली हो, पूरा बीत गवा का चीज़। भैया माता रानी के दिन, नवरात्रि, एको दिन इनमें से किसी ने दिखावे के लिए भी व्रत नहीं किया है। लास्ट टाइम तो ससुराल वालों से कंपटीशन था तो भैया कन्याएं खिलाई गई थी, कंजक बिठाई गई थी, हालांकि व्रत तब भी किसी ने नहीं रखा था। भाई घर में रहती थी, पहला आखिरी तो रख ही सकती थी। तो ये हैं श्रद्धा वाले लोग। लेकिन माता रानी को कंटेंट बनाने कह दो तो देखो भैया लग जाएगा। वो बड़कन्नी मलिच्छिन जो 2-2 3-3 दिन नहाती नहीं, छोटकन्नी और ऊपर से ज़्यादा मलिच्छिन। अरे बड़कन्नी तो ऐसे ऐसे मैल भी छुड़ाती रहती है, याद है ना आपको? एक बार दिखाई था कि बहुत ज़्यादा मिट्टी निकल रही है, देखो अरे मिट्टी नहीं, तुम कई दिन से मुँह नहीं धोती हो। ये ब्रश भी करते होंगे कि नहीं करते होंगे पता नहीं। जब हिमाचल से पटना बिना ब्रश किए आ सकते हैं तो का ही बोल सकते हैं इनके बारे में है। जब तक नवरात्रि थी कितना ढोंग किया, किसने? बड़कन्नी ने। माता रानी को कंटेंट बनाए। एक दिन अभी 2-3 दिन पहले भी मंदिर के अंदर कैमरा घुसेड़ के माता रानी के ऊपर सिर नवा रही थी, पल्लू रख कर, दुपट्टा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। What? ढोंग का चीज़ था कि हम ना सर पे हमेशा पल्लू रख के ही माता जी को सर नवाते हैं। अरे कबो नहाए भी लिया करो हैं, और नहाए के भी तुम का ही कर लोगे, मनन मत इतना मैल भरा है। तो भैया डिंग डोंग ओ बेबी सिंग सॉन्ग है। आज ना गाना कोनो गावे को है तो गा लो, नगाड़ा वगाड़ा बजाना हो या डीजे वाले बाबू चलाना हो या फिर एम ए डिस्को डांसर, जो करना है कर लो। कहे कि हम तो भैया बहुत ज़्यादा बेकरार हैं। कहे कि टरू वाले मानते नहीं थे तो उनके लिए एक प्रूफ हो जाएगा। बाकी भैया
ऐसा वैसा कुछ नहीं है, हैं? ऐसा बहुत दिन से सब लोग बताओ कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, लेकिन टरू वाले तो भक्ति मलिन थे। तो कहा इस रिकॉर्डिंग के बाद भी टरू वाले नहीं मानेंगे। अरे जी, टरू वालों का जन्म ही हुआ है इनको गंद पाने के लिए, इनकी गंद को सही साबित करने के लिए। जो नोना जिज्जा इतना अच्छा आदमी बनता, जी के जहलाइन गुण गाती हैं कि उसको फालतू में खींचा जाता, वो तो बेचारा का कोई ब्लॉगिंग चैनल नहीं है। वो नोना जिज्जा ऑफ कैमरा कितने कर्मकांड किया है, कितने लोगों को ना उसने ख़राब किया है लाइफ जिंदगानी, कितने लोगों को धमकाया, कितने लोगों को अलग अलग आईडीज़ बना के ब्लैकमेल किया है। ब्लैकमेल इन द सेंस भैया धमकी देना कि तुम ऐसा करोगी तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। फेक आईडीज़, इस ख़ानदान में इतनी सारी फेक आईडीज़ हैं। कभी कभी तो ये टरू वाले भी बन जाते हैं और अपना सपोर्ट खुद दे कर लेते हैं। तो ठीक है, नॉलेज है टेक्नोलॉजी की का मतलब यूँ नहीं है कि गलत चीज़ें करो। और अगर आप कोनो को धमकी दे रहे हो, कोनो के पीछे इतना ज़्यादा पड़ रहे हो, तो ऐसा है ना कि एक टाइम आपका भी आता है। गलत तरीका है। अगर तुम वाईटी पे आ सकते हो, तुम्हारा ख़ानदान आ सकता है, दूसर का भी आ सकता है। और रही बात रिश्ता रखने की, तो भैया हर इंसान, हर इंडिविजुअल का अपना सोच है, उसको किससे रिश्ते रखने हैं, किससे नहीं। अब आपकी दुश्मनी हो गई, आपसे भैया रिश्ता ख़त्म होने वाला है, या फिर जो मनमुटाव चल रहा है, तो क्या दूसरा इंसान नहीं रिश्ता रख सकता? का है इतनी जलन किस लिए भाई? मतलब छोटकन्नी के जिंदगानी का सारा डिसीजन नोना लेता है। खैर इसमें नोना का कोनो ज़्यादा गलती नहीं है, गलती तो उस इंडिपेंडेंट नारी की है जो कहती है, नारा लगाती है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, हैं? मैं एक मापदंड स्थापित करूँगी कि एक लड़की ने ऐसा किया था, जो कि अपने ज़िंदगानी का एक डिसीजन भी नहीं ले पाती है, कठपुतली की तरह दूसरों के इशारों पे नाचती है। वैसे तो ससुराल के लिए बड़ा खोल ली थी का ना, अब तो हम क्रांतिकारी लाए देंगे, हैं? क्रांतिकारी बन जाऊंगी, नए लोगों के लिए एक ना सबक स्थापित कर दूंगी कि देखो भाई, अगर ऐसे ऐसे कोई करे तो यूँ अत्याचार है तुम्हारे ऊपर, उसके खिलाफ आवाज़ निकालो, हैं? तो भाई अपने लिए कबो कुछ बोल नहीं पाती, यहाँ भाई पूरे टाइम लगी रहती हैं, और वहाँ पर इनको ऐसा ऐसा चाहिए था। तो कुल मिला के जो करता धरता है इन सब के मुखिया हैं वो है नोना। नोना, अब बताइए का है आगे होना? का समझौता करेंगे, वार्तालाप करेंगे, या फिर पकड़ेंगे एक कोना? अपनी बीवी के वीडियो में तो तुम आते नहीं थे, भागते थे। हाँ, लेकिन भाई साले लोग ना इनकी बहुत ही ज़्यादा, देखिए चाहे इनका मलिच्छा वाला साला हो, नोना जिज्जा को ना हरदम दिखाई देता है, कबो कोल्ड ड्रिंक पीते हुए, तो कबो ऐसी ऐसी हालत में जैसे लुटे पिटे कहीं से आ रहे हैं। और इस बार तो भैया इतने दिन से भैया नोना जिज्जा को कोई दर्शन भी नहीं कर पावा था, तो मलिच्छा के वीडियो में जब गए थे करवा चौथ देखने तो फिर दिख गए थे, हैं? अब एक भाई दूसरा साला जो नोना जिज्जा का बहुत ही ज़्यादा फ़ैन है, बहुत ही बड़ा मुरीद है, अब वो नोना जिज्जा की आवाज़ सुनाएगा। अरे टरू वालन के लिए गिफ्ट है भाई। देखिए टरू वाले कितना दिन से बड़कन्नी जिज्जिस कह रहे थे, जिज्जी आवाज़ सुनाए दो, जिज्जी ना जिज्जा को भी वीडियो में लिया करो, जिज्जी ना अच्छा लगेगा वीडियो, हैं? अकेले तुम आ जाती हो, पति के साथ वीडियो काहे न बनाती हो? भैया मोस्ट वांटेड थे नोना जिज्जा, इतना दिन से सब लोग ना दिलो जान जिगर से चाह रहे थे कि नोना जिज्जा कब दिखेंगे। खैर दिखाए तो साला दिस, अब आवाज़ सुनाई देगा दूसर का साला। तो भैया साले ही अच्छे हैं, घरवाली और साली से तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है। हाँ, मम्मी जी का ही बताऊँ। वैसे मम्मी जी का चैनल कब आएगा या आ चुका है जहलाइन के रूप में? काश कि कुछ लोग कह रहे हैं वॉइस आर्टिस्ट मम्मी जी हैं, कुछ लोग कह रहे हैं चाची जी हैं। हमारा मानना है कि हमारी जिज्जी छोटकन्नी मेंटल नागिन है। तो भैया होने को कुछ भी हो सकता है। कहते हैं ना, उतना बुरा करो जितना इंसान सामने वाला बर्दाश्त कर पावे, और जब बर्दाश्त करने का उसका लिमिट टूट जाता है तो फिर वो आगे पीछा नहीं देखता है, फिर वो सिर्फ यही देखता है कि बस अब ना तुम ही नो निशाने पे बहुत हो गया। तो अब यह वाईटी की युद्ध, वाईटी की जंग कहाँ किस मोड़ पे जाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आगाज़ हो चुका है कि अब जंग होएगी, वो भी ना सच और झूठ की, कौन कितना सच्चा है कौन कितना झूठा है, इस सब की कहानी खुल जाएगी। का अभी भी इग्नोर करेंगे रिकॉर्डिंग को? बताओ ससुर का नाती, हमको तो एक ही तकलीफ़ है, दुख है कि मलिच्छा के शादी के टाइम इतना सारा बम तमाशा होना है, आगे पीछे हो जाता है, उसका शादी में का होगा। वैसा मलिच्छे योगदान तुम्हारा भी भरपूर मात्रा में है। केस करवाना तुम्हें खूब ही आता, चल यूँ केस कर दे, अच्छा कमज़ोर केस है, दूसर का केस कर दे, यूँ धारा लगा दे,
तुम भी ना LLB कर लो हैं, कहे कि आने वाले टाइम में तुम्हारे परिवार से तुमको केस मिल जाएंगे और एक नया बिजनेस भी मिल जाएगा। वैसे भी मल्टीटास्किंग हो तुम्हें, कितना सारा बिजनेस करते हो। तो बस इंतज़ार की घड़ियां समाप्त होने वाली हैं। हो सकता कल आवे, आज आवे, या हो सकता आए गवा हुआ है। काश कि हमने जब वो पोस्ट देखी थी तो लगभग 1 घंटा हो ही गवा है, अभी हमने देखा नहीं है, तो अभी देखेंगे। और अगर आप में से किसी को पता चले तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आपको क्या लगता है कि बिल्कुल सही डिसीज़न है? कहते हैं देर आए पर दुरुस्त आए। बहुत दिन से अवॉइड किया जा रहा था, कहे कि इधर गंद पाई जा रही थी फैमिली के बारे में, पर फैमिली भी जान चुकी है कि भाई चाहे चुप हो जाओ, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन ये सब चुप होने वाले नहीं हैं। काश कि इनका दुश्मनी असली तो है कि भाई हमरे तुम दामाद के, कागजी दामाद के साथ का है हो, दूसर का तुम YT पे का है हो। ये YT को ना पूरा पूरा अपना मानते हैं। YT पे सिर्फ और सिर्फ इनका एक छत्र राज्य होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो चलो चलते हैं नोना जिज्जा। हेलो मेरे तो एल लग गए। अरे नहीं 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 नोना जिज्जा प्लीज़, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं 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 लगेंगे, नहीं लगेंगे, और कुछ होने वाला है। इंतज़ाम करिए, अपना मास्टरमाइंड दिमाग लगाइए। हमने सुना भाई आप बहुत बहुत लोगों को धमकाते हैं, गलत बात जिज्जा, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम तो आपको सीधा साधा साइंटिस्ट जिज्जा और अपनी दीदी का हस्बैंड समझते थे, आपने तो भाई कुछ और है। घर छोड़ दो, कोई बात नहीं, जिज्जी जाओ चाय बना के दो जिज्जा को। चलो जी, अब हम फिर मिलेंगे नई का वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।